So again we are here after the exam and we are starting our next chapter on next chapter of our chemistry chapter, right? In our science we have chemistry, physics and bio. In our chemistry chapter we have completed chapter number 1, 2 and 3 before your half yearly exam, and today next I am starting chapter number 4. Chapter number 4 is a chemistry chapter and the name of the chapter is the structure of atom. अब student earlier we have discussed about the atom, molecule, particles in a chapter number 3. So today we have today in this chapter we will discuss about the what is the atom, what is the structure of atom, and atom basically atom is a consist of electron and proton and neutron, right? Electron basically is a form of electron, proton and neutron. But according to how can we identify the structure of the atom? So for the structure of the atom many Sat 2 and 3 scientists give their मॉडल कि एटम का स्ट्रक्चर ऐसा होगा, एटम का स्ट्रक्चर ऐसा होगा. उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए एंड दे गिव द थ्योरी, दे गिव द मॉडल कि इस तरह से एटम का स्ट्रक्चर होता है या होगा. सो कुछ थ्योरी जो थी वो सक्सेसफुल रही, कुछ नहीं रही, कुछ के लिमिटेशंस रहे. वो लिमिटेशन आगे जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आए थे उन्होंने उनकी जो कमियां थी, जो लिमिटेशंस थी उनको ओवरकम किया, और उनको ओवरकम करके उसके बाद उन्होंने अपना एक नया मॉडल प्रेजेंट किया. तो लेट्स स्टार्ट. यहीं पे जब हम बात डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में, व्हेन वी आर डिस्कस्ड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, द फर्स्ट मॉडल इज जे थॉमसन. फर्स्ट मॉडल इज जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल. द साइंटिस्ट नेम इज जे थॉमसन, राइट? जे थॉमसन ने अपना एक एटॉमिक मॉडल प्रेजेंट किया. यू कैन सी द डायग्राम. दिस इज द डायग्राम ऑफ द जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल. सो फर्स्ट यू एवरीवन लुक एट वेरी केयरफुली दिस डायग्राम. व्हाट इज द शोइंग इन दिस डायग्राम? इन दिस डायग्राम this complete sphere is a positive charge. This complete sphere is a positive charge according to J. Thomson, and this is negative charge, and negative charge represent electrons. ये नेगेटिव चार्ज है. ये नेगेटिव चार्ज किस पे होता है? इलेक्ट्रॉन्स पे. प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज. सो फर्स्ट एवरीवन अंडरस्टैंड दिस डायग्राम. एवरीवन आपने हमेशा वाटरमेलन देखा? जब आप समर सीजन्स में वाटरमेलन खाते हैं तो जो रेड पार्ट होता है, जो रेड पार्ट होता है वो कम्प्लीटली क्या है? जो पॉजिटिव चार्ज है. जैसे कंप्लीट वाटरमेलन में जो रेड पार्ट होता है उसे पॉजिटिव चार्ज कहा गया है. एंड वहीं पे कहीं पे जो बीच बीच में सीड्स आते हैं वाटरमेलन में, उसी सीड की तरह यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं. सो अकॉर्डिंग टू द जे थॉमसन इन्हें प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा गया. प्लम पुडिंग भी एक स्वीट डिश का नाम होता है. इस स्वीट डिश में भी पूरे जो इसी तरह से होता है जिसमें कि जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन की तरह एम्बेडेड होते हैं. सो इन्हें प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा गया, जो कि एक स्वीट डिश का नाम भी है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एन एटम इज कंसिडर्ड टू बी अ स्फीयर ऑफ यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज. एक कंप्लीट स्फीयर माना गया अकॉर्डिंग टू दिस साइंटिस्ट. एन एटम इज ए यूनिफॉर्म पॉजिटिव स्फीयर है, एक गोला है. स्फीयर यानी गोला है जो कि कंप्लीट एक पॉजिटिव चार्ज है, राइट? स्फीयर ऑफ यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन. लिसन केयरफुली एवरीवन. यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड. इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है बीच बीच में दसे हुए हैं, राइट? इनटू इट लाइक रेजिन इन अ प्लम पुडिंग. जैसे कि रेजिन यानी जो आप खाते हैं ना ड्राई फ्रूट्स के अंदर रेजिन्स, तो जैसे रेजिन्स होती हैं प्लम पुडिंग स्वीट के अंदर, उसी तरह इसमें भी पॉजिटिव चार्ज कंप्लीट होता है और नेगेटिव चार्ज इसमें एम्बेडेड होता है लाइक अ रेजिन इन अ प्लम पुडिंग. ये एक सिंपल एग्जांपल स्टूडेंट आप समझ सकते हैं वाटरमेलन से.
रेड पार्ट पॉजिटिव चार्ज एंड इसमें सीड्स जो है दैट इज द आपके नेगेटिव चार्ज। सेकेंड थिंग, टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू द टोटल नेगेटिव चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो कंप्लीट इक्वल होगा टोटल नेगेटिव चार्ज के। एंड द मास ऑफ एटम इज कंसीडर्ड फॉर यूनिफॉर्मली। अकॉर्डिंग टू दिस, जो मास है, मास ऑफ एटम जो है वो यूनिफॉर्मली मतलब पूरी जगह पे एक जैसा होगा। अकॉर्डिंग टू दिस साइंटिस्ट, फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड इन इट, total positive charge is equal to the total negative charge and mass of the atom is considered uniformly, right? So क्या ये मॉडल जो दिया जो जे थॉमसन ने, क्या ये राइट था, क्या ये सही है, क्या इसे सही माना जाएगा, क्या एक्चुअल में एटम का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल इसी तरह से है जैसे जे थॉमसन ने बताया है? नहीं। अगर हम बात करें कि एटम का स्ट्रक्चर हम बनाएं तो हम जब भी एटम का स्ट्रक्चर बनाते हैं हम आगे सीखेंगे कि हम इस तरह से बनाते हैं। एटम सेंटर में आप पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रॉन, आप इस तरह से डायग्राम बनाओगे एटम का, तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग तो कहीं भी वो मैच कर ही नहीं रहा। तो ये एक जो जे थॉमसन का था वो सुटेबल नहीं था एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए। तो इनकी कुछ लिमिटेशन रही, इनकी लिमिटेशन रही। क्या क्या इनकी लिमिटेशन रही? फर्स्ट, इनके अकॉर्डिंग पॉजिटिव चार्ज कंप्लीट है, नेगेटिव चार्ज इन पे एम्बेडेड है। बट इनके बाद साइंटिस्ट आए थे रदरफोर्ड, जे थॉमसन के बाद साइंटिस्ट आए थे रदरफोर्ड, जिन्होंने अपना अल्फा स्कैटरिंग मॉडल प्रेजेंट किया। अल्फा स्कैटरिंग मॉडल, आई विल एक्सप्लेन वेरी इन डिटेल इन अल्फा स्कैटरिंग मॉडल नेक्स्ट। सो अकॉर्डिंग टू द रदरफोर्ड, जो पॉजिटिव स्फीयर है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है एंड इलेक्ट्रॉन उनके चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। सो लेटर आर रिसर्च बाय रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। कौन सा एक्सपेरिमेंट किया? अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, दैट इन एन एटम पॉजिटिव चार्ज इज concentrated in a very small volume at the center। कहाँ प्रेजेंट होगा? वेरी स्मॉल वॉल्यूम में, एक द सेंटर में प्रेजेंट होगा। एंड एंटायर मास ऑफ एन एटम, एटम का जो एंटायर मास होगा वो भी कंसंट्रेट होगा एट द सेंटर के अंदर। तो ये जे थॉमसन की लिमिटेशन रही थी। लिमिटेशन मीन्स इन चीज़ों को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। उनके अकॉर्डिंग तो कंप्लीट पॉजिटिव स्फीयर है, नेगेटिव स्फीयर इसमें एम्बेडेड है, लेकिन इस तरह से नहीं होता है। एटम का जो स्ट्रक्चर है वो पॉजिटिव पार्ट सेंटर में, इलेक्ट्रॉन उसके रिवॉल्व करते हैं। ये दिए था रदरफोर्ड ने, साइंटिस्ट ने, उन्होंने अपना अल्फा स्कैटरिंग मॉडल प्रस्तुत किया। आई विल स्टार्ट नेक्स्ट अल्फा स्कैटरिंग मॉडल ऑल्सो, बट बिफोर दिस you everyone read carefully जे थॉमसन and draw this diagram in your notebook. Again I repeat this complete, so listen carefully everyone. जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल प्लम पुडिंग मॉडल कहा जाता है। हम इसका कंपैरिजन वाटरमेलन से कर सकते हैं। An atom is considered to be a sphere of uniform positive charge, ये एक यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज है एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इनटू इट, इसमें इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड होते हैं लाइक रेजिन्स इन अ प्लम पुडिंग, जैसे रेजिन्स होती हैं प्लम पुडिंग में। टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू द टोटल नेगेटिव चार्ज। मास ऑफ एन एटम इज कंसिडर्ड यूनिफॉर्म, मास यूनिफॉर्मली रहेगा। लेटर रिसर्च बाय रदरफोर्ड की रिसर्च के बाद पता चला कि स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से कि एटम का जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक सेंटर में प्रेजेंट होता है, कंसंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम एट द सेंटर, एंड एंटायर मास ऑफ एटम जो होता है वो भी सेंटर में प्रेजेंट होता है। सो आई होप यू ऑल आर क्लियर अबाउट द जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल। नेक्स्ट मॉडल है रदरफोर्ड मॉडल। सो आई विल स्टार्ट नेक्स्ट रदरफोर्ड मॉडल। First you everyone note down in your notebook. Everyone read carefully and note down in your notebook and draw this complete diagram also, जे थॉमसन एटॉमिक
model. Draw this complete diagram also and note down fast. Thank you so much everyone.